प्रयागराज के धूपनगंज इलाके में जब से बम गोली बारूद वाला कांड हुआ है, यानी कि जब से उमेश पाल की हत्या हुई है, तब से अतीक अहमद की गैंग के लिए एक तरीके से बुरे दिन आ गए हैं। कभी अतीक अहमद का खास शूटर एनकाउंटर में मारा जाता है, कभी अतीक के घर पर बुलडोजर चल जाता है। अब एक ऐसे शूटर ने सरेंडर किया है जो कभी अतीक अहमद का सबसे खास हुआ करता था। 18 साल से फरार अब्दुल कवी ने आखिरकार सीबीआई कोर्ट के सामने जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस को चकमा देते हुए अब्दुल कवी ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। दरअसल अब्दुल कवी वो शख्स है जो अतीक अहमद का सबसे खास शूटर हुआ करता था। राजू पाल की हत्या में मुख्य आरोपी भी था। इसको लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। क्यों किया, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल धूपनगंज में हुए कांड के बाद 5 मार्च को पुलिस ने अब्दुल कवी के घर कौसाम्बी में छापेमारी की, जहां उसके बड़े भाई अब्दुल कादिर के खिलाफ और उसके तमाम लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में धाराएं दर्ज की गई। इसके बाद लगातार छापेमारी घर पर की जाती रही। एक पोस्टर भी जारी किया गया जिसपे अब्दुल कवी के ऊपर पहले 50,000 रुपए का इनाम रखा गया, बाद में इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया और लगातार 25-26 मार्च तक पुलिस लगातार छापेमारी करती रही और लोगों को हिरासत में लेती रही। ऐसे में ये माना जा रहा है कि दबाव में आकर अब्दुल कवी ने कोर्ट के सामने जाकर ये सरेंडर कर दिया है, क्योंकि बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 18 साल से वो लगातार फरार चल रहा था। वो दरअसल राजू पाल हत्याकांड में मुख्य शूटर था। राजू पाल बीएसपी के विधायक हुआ करते थे। अतीक अहमद जब सांसद बने तब उन्होंने अपने भाई अशरफ के लिए सीट छोड़ी थी और इस सीट पर उनके ही खास रहे कभी राजू पाल ने अशरफ को चुनौती दी। बसपा के टिकट पर राजू पाल चुनाव लड़े और अशरफ चुनाव हार गए। जिस सीट पर अतीक अहमद कभी निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, जहां उनका दबदबा चलता था, वहीं राजू पाल ने उसके भाई अशरफ को पहली बार चुनाव में मात दी और एक तरीके से गढ़ तोड़ दिया। बताया जाता है कि इसके बाद कुछ ही दिनों में राजू पाल की हत्या कर दी गई, जो उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक हत्याकांडों में से एक है। माना यह जाता है, आरोप भी है कि इस हार का बदला लेने के लिए ये कांड जो है वो अतीक अहमद की गैंग ने किया था और इसमें जो खास शूटर थे वो उसका नाम था अब्दुल कवी, जिसने अब सरेंडर कर दिया है। इसी मामले में आगे चलकर उमेश पाल गवाही देने जा रहे थे, जिसमें उसको किडनैप करने का आरोप भी अतीक अहमद पर लगा और जिसमें हाल ही में अतीक अहमद को सजा दी गई, बल्कि उसके भाई को बरी कर दिया गया। अब जिस तरीके से शूटर ने सरेंडर किया, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब इस केस में कई और चीजें खुलकर सामने आ सकती हैं। लेकिन बड़ी सफलता है ये पुलिस के लिए। जिस तरीके से पुलिस ने दबाव बनाया था, लगातार छापेमारी चल रही थी, अब्दुल कवी की तलाश चल रही थी, इनाम बढ़ाया जा रहा था, इन्हीं सभी की वजहों से माना जा रहा है कि आखिर अब्दुल कवी ने सरेंडर किया है। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने, प्रस्तुत किया है रजत ने और कैमरे के पीछे सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।